नमस्कार। कुछ कविताएं होती हैं ना, जिन्हें पढ़कर लगता है कि हम सच में उस जगह पहुंच गए हैं। आज हम ऐसी ही एक कविता की दुनिया में चलेंगे। नागार्जुन की बहुत ही मशहूर कविता है, बादल को घिरते देखा है। चलिए देखते हैं कि इसकी पंक्तियों में क्या जादू छिपा है। कविता की ये पहली लाइन जो बार बार लौट कर आती है, बादल को घिरते देखा है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक एहसास है, एक गवाही है। ऐसा लगता है जैसे कवि हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं, आओ मेरी आंखों से देखो हिमालय के आसमान को। यही पंक्ति पूरी कविता का मूड सेट कर देती है, एक ठहराव लाती है। किसी भी बेहतरीन रचना के पीछे ना एक कहानी जरूर होती है। तो इस कविता को पूरी तरह समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लिखने वाले कौन थे और वो क्या था जिसने उन्हें ये लिखने पर मजबूर कर दिया। तो ये कविता लिखी है वैद्यनाथ मिश्र जी ने, जिन्हें हम सब नागार्जुन के नाम से जानते हैं। देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, उन्हें जनवादी कवि कहा जाता था, यानी जनता के कवि। उनकी आवाज में ना बिहार के गांवों की मिट्टी की महक थी और आम आदमी का दर्द था। उनकी कविताएं जमीन से जुड़ी हुई थी और यही बात उन्हें इतना खास बनाती। जैसा कि यहां लिखा है, ये कविता किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं लिखी गई थी। यह असल में उनकी तिब्बत यात्रा का नतीजा है, जब उन्होंने हिमालय की उस विशालता को अपनी आंखों से देखा। प्रकृति की उस बेमिसाल खूबसूरती ने कवि के मन में जो हलचल पैदा की ना, बस उसी को उन्होंने शब्दों में उतार दिया। तो चलिए अब कविता के पहले सीन में चलते हैं। जरा सोचिए कि हम हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हैं और हमारे चारों तरफ एक कमाल का नजारा है। इन पंक्तियों में नागार्जुन हमें एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं जो सांसें रोक दे। सोचकर देखिए, बर्फ से ढकी बिल्कुल साफ सफेद चोटियों पर बादल घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई चित्रकार अपने कैनवस पर सफेद रंग बिखेर रहा हो। यहां अमल धवल शब्द का इस्तेमाल बहुत खास है। अमल मतलब जिसमें कोई मैल न हो, बिल्कुल निर्मल, और धवल मतलब एकदम चमकीला सफेद। तो ये सिर्फ सफेद रंग नहीं है, ये वो सफेदी है जिसमें एक पवित्रता है, एक दिव्यता का एहसास है। और फिर एक शब्द आता है, तुहिन। इसका मतलब है ओस की नन्ही नन्ही बूंदें। पर कवि इन्हें सिर्फ पानी की बूंदें नहीं कहते, वो इनकी तुलना करते हैं छोटे छोटे मोतियों से। ये कितनी खूबसूरत कल्पना है जो प्रकृति की एक मामूली सी चीज को भी अनमोल बना देती है। तो अब पूरा चित्र देखिए कैसा बनता है। एक तरफ हिमालय की विशाल ठोस सफेदी और दूसरी तरफ मानसरोवर झील में खिले सुनहरे कमलों की नाजुक खूबसूरती और उन सुनहरी पंखुड़ियों पर गिरती हुई मोती जैसी ओस की बूंदें। सच में भव्यता और कोमलता का एक अद्भुत संगम है ये। चलिए अब कवि का कैमरा पहाड़ों की चोटियों से थोड़ा नीचे उतरता है और झीलों के शांत पानी पर टिक जाता है। देखते हैं इस शांत सुंदरता के अंदर क्या चल रहा है। यहां देखें, कवि ने हिमालय को एक जीती जागती चीज बना दिया है। वो कहते हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर। यह मानवीकरण का इतना सुंदर उदाहरण है। इससे पहाड़ सिर्फ एक बेजान चट्टान नहीं रहता, बल्कि एक विशालकाय रक्षक जैसा लगता है, जिसने इन झीलों को अपने कंधों पर संभाल रखा है। इन पंक्तियों का जो असली रहस्य है ना, वो एक शब्द में छिपा है, बिस्तंतु। अब ये क्या चीज है? ये कमल की डंडी के अंदर मिलने वाला एक नरम सा खाने लायक रेशा होता है। और ये छोटी सी डिटेल ही हमें उन हंसों की पूरी कहानी बता देती है। तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मैदानों की चिपचिपी गर्मी से परेशान होकर हंसों का झुंड उड़कर हिमालय की इन ठंडी झीलों में चला आया है। वो यहाँ सिर्फ तैर नहीं रहे हैं, बल्कि वो कमल के रेशों में अपना खाना और गर्मी से राहत दोनों ढूंढ रहे हैं। ये जीवन के संघर्ष और सुकून की तलाश की एक छोटी सी पर बहुत खूबसूरत कहानी है। और कविता का आखिरी दृश्य इस विशाल नज़ारे के बीच एक बहुत ही गहरा, निजी और फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।